वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि इस टाइम लाइन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। कॉमेंट सेक्शन में मैंने इंग्लिश चैनल का लिंक डाला है, जिन लोगों ने चेकआउट नहीं करा है वो लोग चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ नए तरीके के कॉन्टेंट मैं लाऊँगी और मैंने सोचा है कि मैं पिकअप पाइल रीडिंग लाऊँगी, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लिब्रा के लिए और साइंस के लिए भी लाऊंगी मैं, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए लिब्रा कलेक्टिव्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वॉट एवर कम्स आउट, ठीक है, लिब्रा कलेक्टिव्स। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट, आपका सपोर्ट देने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स मैक्सिमम टाइम लाइन के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं सिंगल्स की रीडिंग ज़रूर डालने वाली हूँ, ठीक है। दोज हू आर सिंगल मैं ज़रूर ऐड करूँगी रीडिंग। लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में। लेट्स सी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, करंट एनर्जी आपकी है स्पिरिचुअल केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है करंट एनर्जी में आप अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, या आपसे कनेक्टेड कोई एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। स्पिरिचुअल केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे आप थोड़ा पर्टिकुलरली शिफ्ट कर रहे हैं अपने अंदर, ऐसा मुझे लगता है। शिफ्ट क्या आ रहा है कि यू नो अब तक क्या था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी, आपके लेसन्स चल रहे थे, ठीक है, यानी लेसन चल रहे थे। इसका मतलब यह है कि आपके लाइफ में अप एंड डाउन इमोशंस थे, सिचुएशन थी। अब मुझे लगता है कि फाइनली आपकी तरफ कोई चीज़ आने वाली है, यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें शो करने वाले हैं। मुझे लगता है अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में या अपकमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो समथिंग इज़ गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगता है कुछ लोगों को पता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोई तो चीज़ है जो आपके लिए यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है, दैट इज़ कमिंग क्विक गाइज, ठीक है। मुझे लगता है ये जल्दी होगा, ये जो भी आने वाला है आपकी तरफ ये बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जो यूनिवर्स ने आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए टेस्ट रखा था, प्रोसेस रखा था, आप उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रहा है। तो कोई तो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी। क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। येस, आपके लिए मुझे लगता है कि ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। आपके करियर में, रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट है। ओह माय गॉड गाइज, आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है लव एंड करियर बोथ सिचुएशन में। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्टिस कमिंग योर वे, ब्लेसिंग कमिंग योर वे, एंड दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली टोटली अनएक्सपेक्टेड। ओके, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो फाइनेंशियल गेन या फिर कुछ ना कुछ तो आपके करियर में डेफिनेटली शिफ्ट आने वाला है, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा आइडिया भी है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगे, यानी वो वैसा नहीं होगा जैसा आपको लग रहा है। दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट, या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। अनदर एनर्जी है बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, गेटिंग रीडिंग्स एंड विद दिस राउंड एंड राउंड। अगर ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आप कोई भी फाइनेंशियल मैटर फेस कर रहे थे, या तो आपके पास जॉब नहीं थी, या फिर हो सकता है कि आपके पास करियर स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली रीडिंग्स देख रहे थे, अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके करियर में क्या होगा, और साइकिल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स भी रिसीव कर रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि फाइनली आपका टाइम पीरियड चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, विच इज़ 10 ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। तो फाइनली कोई तो चीज़ ऐसी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है ज़रूर अगर आपने करियर टर्म्स पे कोई प्रॉब्लम देखी तो आप ब्लेसिंग के लिए भी तैयार रह सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कोई तो चीज़ आपके बहुत नियर है, क्लोज है, आपके करियर सिचुएशन को लेके, ग्रोथ को लेके, एक्सपांशन को लेके, ठीक है। तो कोई तो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। कोई तो विश फुलफिलमेंट आपके लिए ज़रूर आती हुई मुझे इन द फ्यूचर दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ डायमंड्स को, एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये चीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या आपने कहीं इंटरव्यू दिया था इस तरीके का, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई करियर रिलेटेड कोई रिजल्ट आ रहा है आपके लिए, कोई न्यूज़ आ रही है आपके करियर रिलेटेड जो आपको जाननी ज़रूरी थी, और ये आपको क्या देगी, आपको सेलिब्रेशन देगी, ग्रोथ देगी, एक्सपेंशन देगी, विश फुलफिलमेंट देगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो कोई तो शिफ्ट आपके करियर में ज़रूर आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं विच इज़ डिवाइन फेमिनाइन एंड सेल्फ लव। मुझे लगता है आने वाले
टाइम पीरियड में आप सेल्फ लव को कैरी करने वाले हैं, आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, ग्रूमिंग करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड सेल्फ लव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने आप के लिए पैम्परिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, इस तरीके की एनर्जी में कि आप खुद के लिए सेल्फ फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा। आपका कोई भी जेंडर है, बट मुझे लगता है कि आप सेल्फ फोकस में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी से निकल रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो टाइम पीरियड है उसमें आपने स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत देखे हैं। फाइनली आप एक ऐसे स्टेज पर जा रहे हैं जहाँ पर आप डिसअपॉइंटमेंट्स को ओवर करके ब्लेसिंग्स की तरफ एंटर करने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स ब्लेसिंग, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अनदर क्वेश्चन, ओके, तो देखो क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे मेमोरीज का कार्ड है एंड पॉप द क्वेश्चन। तो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज में है, और ये पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग कमिटमेंट एंड यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्लैरिफाई करते हैं पॉप द क्वेश्चन विच इज़ स्टार कार्ड, 6 ऑफ कप्स एंड विद 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली लव करते हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन आपसे आने वाले टाइम पीरियड में कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपको रिलेशनशिप में ऑफर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, बट येस ये पर्सन कुछ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं और इनको लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट टाइम पीरियड जहाँ पे ये कनेक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रहा है। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 444 इन द कॉमेंट सेक्शन। और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, टॉपिक आप कॉमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। इंग्लिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी पिकअप आइल के लिए भी। और इस चैनल पे भी अगर आप पिकअप आइल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे पिकअप आइल ऐड करूँ आपके साइन के लिए, तो आप बता सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।